नमस्कार, मैं इस वक्त औरंगाबाद ज़िले के वार्ड नंबर 22 में हूँ और आप जैसा कि जानते हैं कि नगर परिषद का चुनाव भी चल रहा है, नामांकन जारी है और ये प्रथम बार जो चेयरमैन का चुनाव है ये जनता चुनाव हो रहा है। उसी कड़ी में आज हमारे साथ में जुड़े हुए हैं बात करने के लिए इरफान जी, जो मैं इनसे जानने की कोशिश करूंगा कि इस नगर परिषद क्षेत्र औरंगाबाद ज़िला जो 5 साल का कार्यकाल आपके नज़र से कैसा रहा, दूसरी बात है कि आगे का भविष्य इसका कैसा रहेगा। तो हम चलते हैं इरफान जी के पास। सर, स्वागत है हमारे चैनल पर। नमस्ते नमस्ते सब। क्या कहेंगे जिस तरह से 5 साल गुजर चुका और उसको लेकर के तो तमाम आप जो है फुटपाथ पे विक्रेता संघ के द्वारा तमाम आंदोलन भी किए, तो इस बार क्या लगता है? देखिए, सबसे पहली बात ये है तो एक तो जो आरक्षण आया सरकार का, नैतिक रूप से हम लोग उसका स्वागत करते हैं। तो कम से कम सदियों से जो आज़ादी के बाद से कह लीजिए, आज़ादी के बाद से न्यायिक पद्धति में सरकार ने जो विश्वास दिखलाया है, गठबंधन की सरकार, ये स्वागत योग है। जो वंचित तबका है उसको न्याय मिला और वो आज बड़े पैमाने पर उत्साह देख रहे हैं। तो भाई ये डेमोक्रेसी की खूबसूरती है। तो आज उत्साह है और नॉमिनेशन हो रहा है, स्वागत योग कदम है सरकार का और हम इसका स्वागत करते हैं। दूसरी बात यह है तो जो सवाल है नगर पालिका का, वो सवाल गहराया हुआ है। विकास कैसा चाहिए? एक विकास हाथी के जैसा है और एक विकास है आम जन मानुष का विकास है। तो जैसे कि जमहूरियत में एक तबका किसी न किसी रूप में हर एक पदों पर छाया हुआ था, आम पीपुल्स की जमहूरियत नुकसान हो रही थी, आम लोग उसका भागीदार नहीं बन रहा था। आरक्षण हुआ, हम लोग उसका बने न, अच्छा लग रहा है कि नहीं, लेकिन कुछ लोग को रात में नींद नहीं आ रहा है। क्यों नींद नहीं आ रहा है? इसलिए नींद नहीं आ रहा है तो जिस पद्धति से इस मुल्क के धन और संपत्ति को लूटने की साजिश चलाए थे, ट्रेन चला दिए थे, बुलेट ट्रेन, आज उस बुलेट ट्रेन के ड्राइवरी से उनको हटा दिया गया आरक्षण के मुताबिक। अब उनको नींद नहीं आ रहा है तो कुछ लोग कह रहे हैं चित्तौड़गढ़ खत्म हो गया, कुछ लोग कह रहे हैं कुछ गढ़ खत्म हो गया, कुछ कह रहे हैं राजे पाट नहीं है कोई, अब यहाँ रह के हम क्या करेंगे, कोर्ट के पास चलिए न्याय मांगने के लिए, तरह तरह की बात। अरे भैया, हमारा एक दोस्त कहता था, विनोद नाम है, विनोद शर्मा, बाईकास्ट ऊंची जाति से भूमिहार हैं, वो कहते हैं तो न था गईले हा तो सीधे चला और न तो नाक फट जतुआ। मतलब ये था तो जिस डेमोक्रेसी को अब आपके पूर्वजों ने बहाल किया है, उस जमहूरियत ने किसी गरीबों को, किसी न्याय प्रिय लोगों को न्याय दिया है तो उस न्याय को एक्सेप्ट करना चाहिए, उसके लिए रास्ता है वहां करना चाहिए, वेलकम करना चाहिए। जैसे कि आपको लोगों ने वेलकम किया था, आप भी वैसे ही वेलकम कीजिए। ये मामला है। और दूसरी बात यह है तो अब आइए विकास की बात है। तो विकास की बात क्या है? विकास लाइट लगाना है, पार्क बनाना है, नाली बनाना है और रोड चपाचप बनाना है, यही विकास है। तो ऐसे विकास करने वाले लोगों को और ऐसे विकास का गीत गाने वाले लोगों को, दोनों को हम प्रणाम करते हैं। विकास नगर पालिका के अंदर में जो शहरी गरीब हैं, इसके साथ साथ जो शहरी गरीब हैं जिनके लिए पैसा करोड़ों करोड़ रुपया आता है, उनका विकास नहीं हुआ। एक बता दे कोई
तो दलित बस्ती में मकान बना के दिया। एक कोई बता दे मैया काला, एक बता दे तो गरीबों के लिए मार्केट बना के दिया। एक ऐसा बता दे कोई तो गरीबों को हम न्यायिक व्यवस्था यानी कि उसके लिए मोहल्ला स्थापित किया। हद तो ये है तो पूरी अदरी नदी जाइए, घूम लीजिए, पूरा कचरा अदरी नदी में है, विनाश हो गया। इस शहर में पानी पीने का नहीं है, लेकिन पानी के ऊपर कितना खर्चा हुआ है जाके नगर पालिका में आंकड़ा आप ले लीजिए, आप तो पत्रकार हैं, आंकड़ा ले लीजिए। लेकिन ये आश्चर्यजनक है। तो जो आम जनजीवन के लिए, गरीबों के लिए जो योजनाएं हैं, उस योजना का एक पता भी नहीं चलता है। तो ये चुनाव में निश्चित तौर से ये मुद्दा बनना चाहिए, समाज के अंदर में बनना चाहिए, समाज के अंदर में ले जाना चाहिए। तो हम चुनाव कर रहे हैं, अपने प्रतिनिधियों को वोट देंगे, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, वार्ड सदस्य को हम वोट देंगे, तो मेरा वार्ड सदस्य कैसा होगा? गरीब पक्षी होगा, न्याय पक्षी होगा, या एक ऐसे लोगों के जाल में रहेगा जैसे कि पिछले दिनों 2-2 रुपया में जनतंत्र के मानने वाले और चुने हुए प्रतिनिधि आलू बैगन की तरह बिक रहे थे, ऐसा होगा। ये तो जनता को समझना होगा, और जब तक ये जनता नहीं समझेगी, इस मुद्दे पर बात नहीं करेगी, नस्ल और जात के ऊपर बात करती रहेगी, तो ये समाज का कल्याण नहीं हो पाएगा, ये समाज बेहतर नहीं बन सकेगा। इसलिए हम फुटपाथ पर काम करते हैं। आप देख लीजिए, ये शहर में नगर पालिका को क्या चाहिए था? ये शहर में पिछले 5 सालों तक एक भी फुटपाथी को सही दिया। हम तो ये कहते हैं, तो नगर पालिका के बगल में जो दुकान बना, वो दुकान को वार्ड सामने रखना होगा, उसके मुद्दे को सामने रखना होगा, और तब वोट देना होगा, तब ये औरंगाबाद खूबसूरत बन सकता है। ऐसा जो विकास के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पार्क हुआ या नाली और गली, मैं आपको बताया, तमाम घाटे भी बने, धार्मिक क्षेत्र में भी बहुत ज़्यादा काम हुआ। कोई काम इस किस्म का नहीं हुआ। देखिए, 2 किस्म का, एक प्लानिंग में होना चाहिए। नगर पालिका के पास औरंगाबाद में जमीन नहीं है। नगर पालिका अपनी जमीन के बारे में क्यों नहीं सोचता है? रेवेन्यू लेता है जो नगर से, वो नगर का जो रेवेन्यू इतना हाइट हो चुका है, वो जो आप समझ रहे हैं, आप सही दिशा में उसको खर्च नहीं करते हैं। हम एक बात जो बार बार मैं कह रहा हूँ, एकदम ये तो शहर के अंदर में एक तरफ बड़े लैंडलॉर्ड रहते हैं, बड़े लोग रहते हैं, दूसरे तरफ एकदम गरीब लोग रहते हैं जो उनकी ज़रूरत को पूरा करते हैं। ये दोनों में है। और तीसरा एक तबका और है जो सफाई कर्मियों का तबका है। तो नगर पालिका में चले जाइए, पूरा सिस्टम ठेकेदारी का हो गया है। ये मैं किया हूँ और ये नगर पालिका के ने किया है। और नगर पालिका के ठेकेदार कौन है? कल जो मजदूर नगर पालिका में सफाई के लिए खटते थे, तो वो खटते थे, सरकार उनको 200 रुपया देती थी। आज ठेकेदार को 200 रुपया देती है और 100 रुपया मजदूर को ठेकेदार देता है। अब बताइए, इस बदली हुई परिस्थिति में बढ़ना चाहिए तो और उस ठेकेदार के माध्यम से देके घटा दिया। एक बात। दूसरी बात, सुंदर बनाने के नाम पर पार्क बना दिया आप। पार्क में कितना करोड़ रुपया खर्चा हुआ और कितना करोड़ का वो पार्क है, जाके ईमानदारी से देख लीजिए। जिस चीज में ऑडिट है, जिस चीज में जनता समझ नहीं रही है, असल मानसिक तौर से क्या है, मानसिक तौर से ये है तो जो बड़े पैमाने पर शहर में बेरोजगारी फैला है और बेरोजगार बड़े घराना के कुछ बेरोजगार लोग का एक संकीर्ण यानी कि कमेटी बन गई है।
उसको कह लीजिए एक ऐसा क्लब बना लिए हैं और वो क्लब के सेनापति के रूप में यहाँ के नेता लोग हो गए हैं, या अध्यक्ष कह लीजिए, उपाध्यक्ष कह लीजिए, ये हो गए हैं। सरकार के साथ मिलके पूरे पैसा का बंटवारा इधर से उधर कर रहे हैं। और यही कारण है, तो कुछ चीज़ों को दिखलाना है तो क्या चीज़ दिखलाइएगा? झंडा रहे ऊंचा हमारा, राष्ट्र को दिखला के सबका मुंह बंद कर दिया। बुढ़ा लोग को पार के दिखला के सबका मुंह बंद कर दिया। लेकिन ये शहर के अंदर में गरीब अपनी रोजी रोजगार को कैसे खड़ा करेगा? गरीबों को न्याय प्रिय नगर पालिका हम कैसे बना के देंगे? गरीबों का अधिकार, महिलाओं का अधिकार इसमें कितना ज्यादा सुनिश्चित हम करवाएंगे? इस पर कोई बहस है? बता दे कोई। मैं तो देखा वेंडिंग कमेटी बने 3 बार बनाओ, 3 बार रिजाइन लोगों ने दिया। क्यों रिजाइन दिया? सब अपने लोगों को भर भर दिया। जूता वाले, चप्पल वाले उसके मेंबर सरकारी बनने लगे। जो पूरी जिंदगी जूता बेचा अपने फर्स्ट क्लास दुकान में, वो मेंबर बन गए। क्यों मेंबर बन गए? छाती पीट रहे हैं उनके लिए। ऐसी परिस्थिति नहीं चलती है। समाज के अंदर में जिसको न्याय नहीं मिला है अभी तक, जिसको अधिकार नहीं मिला है, रहने के लिए मकान नहीं है, उसके लिए संघर्ष, उसके लिए मुद्दा आज के दिन में भी तैयार नहीं होगा तो कब होगा? अब विश्वास मुझे है तो आने वाला जो कल होगा न्यायप्रिय होगा। ये भी बहुत न्यायप्रिय हो सकता है कि नहीं होगा, ये मुझे नहीं ये है। इसलिए तो पूरे समाज में कुछ ऐसे लोग हैं जो जनतंत्र को हड़पना चाहते हैं, जनतंत्र ही को खरीद लेना चाहते हैं। ऐसे लोग भी हैं, इनसे बचना चाहिए और न्यायप्रिय अच्छे लोगों को वोट देना चाहिए और उसको जिता के भेजवाना चाहिए। तो जो आम जनजीवन के लिए, गरीबों के लिए जो योजनाएं हैं, उस योजना का एक पता भी नहीं चलता है। तो ये चुनाव में निश्चित तौर से ये मुद्दा बनना चाहिए, समाज के अंदर में बनना चाहिए, समाज के अंदर में ले जाना चाहिए। तो हम चुनाव कर रहे हैं, अपने प्रतिनिधियों को वोट देंगे, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, वार्ड सदस्य को हम वोट देंगे, तो मेरा वार्ड सदस्य कैसा होगा? गरीब पक्षी होगा, न्याय पक्षी होगा, या एक ऐसे लोगों के जाल में रहेगा जैसे कि पिछले दिनों 2-2 रुपया में जनतंत्र के मानने वाले और चुने हुए प्रतिनिधि आलू बैगन की तरह बिक रहे थे? ऐसा होगा। ये तो जनता को समझना होगा, और जब तक ये जनता नहीं समझेगी, इस मुद्दे पर बात नहीं करेगी, नस्ल और जात के ऊपर बात करती रहेगी, तो ये समाज का कल्याण नहीं हो पाएगा, ये समाज बेहतर नहीं बन सकेगा। इसलिए हम फुटपाथ पर काम करते हैं। आप देख लीजिए, ये शहर में नगर पालिका को क्या चाहिए था? ये शहर में पिछले 5 सालों तक एक भी फुटपाथी को सही दिया? हम तो ये कहते हैं, तो नगर पालिका के बगल में जो दुकान बना, वो दुकान को वार्ड सदस्यों के लिए आवंटित कर दिया। मुकदमा चल रहा है, आज तक वो इंटरेस्ट नहीं लिया यहाँ का कार्यपालक, यहाँ का अध्यक्ष, यहाँ का उपाध्यक्ष इंटरेस्ट नहीं लिया, और वो अभी भी मुकदमा लटका हुआ है। न्यायिक व्यवस्था नहीं स्थापित हो सका। चावल को तो एक चावल को ही तोड़ने से पता चल जाता है तो भात बन गया है। नगर पालिका के नाक पर मार्केट बना फुटपाथियों के लिए, वो सब वार्ड कमिश्नर हो गए। जांच कर ले। हम तो कई बार अधिकारियों को भी कहा, नहीं जांच हुआ। अभी तक सही सर्वे नहीं हो सका फुटपाथियों का। गरीब जो दलित लोग जो हैं, उनके लिए मकान शहर में है नहीं है। हेल्थ कार्ड बना सके नहीं बना सके। गरीब हैं जिनके लिए विकास होना चाहिए,
वो विकास सुनिश्चित कर सके, ये मेरा कहना है। तमाम चीज़ें जो खर्चा जो दिखाया गया, चीज़ हर तरह के जो बनाया गया है, वो जो खर्च है वो सार्वजनिक नहीं किया गया, उस मुद्दे पर क्या कहेंगे? देखिए, एक तो बात ये है, तो बहुत सारे मामला चल रहे हैं। ये तो सरकार के बीच में शिकायत है और सरकार अभी बदली है, तो नगर पालिका के राशि आवंटन जो हुआ है उसका न्यायिक जांच तो होना चाहिए, और जो अभी तक योजना में खर्चा हुआ है उसका भी जांच होना चाहिए, जो लूट हुआ है उसका भी जांच होना चाहिए। तो ये कोशिश हम लोग करेंगे। हम लोग भी शिकायत किए हैं, तो भाई हॉकर्स के लिए, गरीबों के लिए जो पैसा आया था, यहाँ वो पैसा गरीबों में खर्चा नहीं हुआ, तो आखिर कहाँ खर्चा हुआ? तो ये प्रक्रिया चलेगी, ये तो संघर्ष का प्रक्रिया है, लेकिन डेमोक्रेसी की प्रक्रिया जो है, तो अभी जो नॉमिनेशन लोग कर रहे हैं, नॉमिनेशन के बाद जनता में आएंगे, तो जनता का मुद्दा सामने रखना है, हमारा काम है, और वो बात को हम लोग रखेंगे और जनता से अपील करेंगे। तो न्यायप्रिय लोगों को, अच्छे लोगों को, अपना प्रतिनिधि जो चुनिएगा वो अच्छे लोगों को चुनिए, जो शहर का विकास और शहर के अंदर जो पैसा आ रहा है नगर पालिका में, उसकी हिफाजत हो सके, लूटने वालों को दूर किया जा सके और एक सुंदर औरंगाबाद बनाने का संकल्प दोहराया जा सके, ऐसा व्यवस्था बनाने वाले लोगों के लिए हम लोग अपील करेंगे इस मुद्दे पर। धन्यवाद। ये थे इरफान जी, जो आज नगर परिषद के तमाम जो 5 साल के कार्यकाल को लेकर के बातें कर रहे थे, और आने वाला जो भविष्य है उसके संबंध में भी ये तमाम नगरवासियों को अपना संदेश दिए। धन्यवाद।